मुझे कहते हैं कि ये पागल हुई हुई है औरत, यहाँ से जाती क्यों नहीं। मेरा कौन सा ठिकाना है बेटा जहाँ मैं जाऊँ। गलियों में ही धक्के खाने हैं। कभी किसी का दरवाजा खटखटा के खाना मांग लेती हूँ, कभी किसी का। जो बहू है वो क्या करती है आपके साथ और कैसे जुल्म करती है वो बताएं जरा। मुझे कहते हैं कि अब तुझे पागल खाने भेज देना, तू पागल हो गई है। जो शख्स आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज पाकिस्तानी है, सिविल इंजीनियर है, महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, उस शख्स की माँ लाहौर की सड़कों पर जलील हो रही है। उस शख्स की माँ अपनी दवाई के लिए लोगों के दरवाजे खटखटा के ये कहती है कि अल्लाह के वास्ते मुझे दवाई के लिए कुछ पैसे दे दे, मैंने अपनी मेडिसिन लेनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज की कहानी, आज की ये वीडियो, मेरी सारी कहानी मेरी सारी वीडियो से मुनफरिद है, क्योंकि ये कहानी एक माँ की है। उस माँ की कहानी है जिस माँ ने अपने बच्चे को, मैं कहता हूँ, जन्म दिया, जन्म से लेके फिर चलने तक, बोलने तक, पढ़ने तक और यहाँ तक कि कामयाब करने तक उसका साथ दिया। लेकिन जब उस माँ को उस बच्चे के साथ की ज़रूरत पड़ी, वो बच्चा माँ को छोड़ गया। छोड़ नहीं गया बल्कि घर से निकाल दिया, बल्कि ये किया कि अपनी माँ की जितनी प्रॉपर्टी थी सारी अपने नाम लगवा ली। फिर उसके बाद बड़ा जुल्म ये किया कि अपनी ही बीवी से अपनी माँ को थप्पड़ मरवाए, अपनी माँ के बाल खिंचवाए, अपनी माँ को अपने मोहल्ले में जलील करवाया। कितना बदकिस्मत वो बेटा होगा, कितना बदकिस्मत मैं कहता हूँ कि वो औलाद होगी, और उससे भी बदकिस्मत वो माँ होती है जिसको अल्लाह पाक ऐसी औलाद देता है। मेरे साथ वो माँ बैठी है। ऐसे अल्फाज बोलना मेरी मजबूरी है, ऐसे सख्त अल्फाज बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाती है, जब उस माँ को उन बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, वही बच्चे ऐसे तनो तनहा छोड़ जाएं, वही बच्चे अपनी बीवियों से अपनी माँ को मरवाएं, तो यकीन करें कि डूब मरने का मकाम होता है यहाँ पर उन बच्चों के लिए, उस कौम के लिए जिस कौम में इस तरह के काम होते हैं। मेरे साथ माँ मौजूद है, रो रही हैं। रोना बनता है इनका कि उस बच्चे ने, जो कि बच्चा आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाता है अपने आप को, वो बच्चा आज इस माँ को जलीलो ख्वार कर रहा है। कितना बदकिस्मत वो बच्चा होगा। मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप तक ये सारी कहानी क्लियरली आपको पहुँच सके कि एक बच्चा किस तरह एक बेटे से जलाद का रूप अपनाता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम माँ जी, सलाम। बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, आप माओ की तरह हैं, और यकीन करें कि अपनी माओ की तरह तकलीफ़ हो रही है आपकी। एक बेटा, उसकी जगह अगर हम अपने आप को भी रख के देखें तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि एक माँ जो अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ करती है, कैसे हो गया एक बेटा, अपने खून का रिश्ता, पेट से पैदा हुआ बेटा, कैसे इस तरह मैं कहता हूँ कि जलाद बन गया। बस उसको अपने बीवी और बच्चे प्यारे हैं, जायदाद का गुमान करता है कि मेरे पास इतनी सैलरी है, मुझे किसी बदकिस्मत इंसान, ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये उस माँ के आंसू हैं। ये आंसू उस माँ के हैं जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। ये आंसू उस माँ के हैं जो कि माँ जब तुम बचपन में बीमार हुआ करते थे तो तुम्हारी रोती होगी, तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ कि क्या क्या अल्लाह से दुआएं मांगती होगी। आज तूने उस माँ के आंसू निकाल दिए सिर्फ इसीलिए कि वो माँ तेरे घर में रह रही है, सिर्फ इसीलिए कि वो माँ तेरे घर की छत के अंदर रह रही है। और घर भी तेरा किस लिए, किस चीज़ का तेरा घर है? मट्टी का बंदा है, मट्टी में जाएगा यार। 10 लाख रुपए अगर आज तेरी सैलरी है, अगर तेरे पास पैसे हैं, तो तू उस माँ को रुलाएगा जिस माँ ने तुझे दुनिया दी, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया। माँ जी, कैसे हुआ, किस तरह ये सारा मामला करता है, क्यों करता है? अल्लाह जाने। मुझे कहते हैं कि ये पागल हुई हुई है औरत, यहाँ से जाती क्यों नहीं। मेरा कौन सा ठिकाना है बेटा जहाँ मैं जाऊँ। गलियों में ही धक्के खाने हैं। कभी किसी का दरवाजा खटखटा के खाना मांग लेती हूँ, कभी किसी का। बाहर थड़े पे बैठी रहती हूँ। मेरे पास अल्फाज ये हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, लख लानत, लख लानत तेरी दौलत पे, लख लानत तेरी तरक्की पे, लख लानत तेरे पे कि तेरी माँ आज कैमरे के सामने बैठ के रो रही है। कैसा इंसान होगा तू। अच्छा माँ जी, घर से निकालता है, कौन निकालता है? आप बता रही थी कि आपकी बहू मारती है, आपको खाना नहीं देती। ऐसा जुल्म क्यों, कौन सी दुश्मनी है? वो पेट से पैदा हुआ वो बच्चा क्यों इस तरह का जुल्म कर रहा है? बस ये कि जब मेरे पास मकान था, किराए थे, तब तो इज्जत करते थे, जब वो भी छीन लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है।
कैसे छीना है मकान? आप कह रहे थे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, वो उन्होंने अपने नाम करवा लिया। कैसे? जबरदस्ती रात धमका के प्रॉपर्टी, मैंने कहा बेटा आज भी तुम्हारी है कल भी तुम्हारी है। तो उसको प्रॉपर्टी की, मेरे को तुझे इस चीज की भूख है, ये लो रखो। उसने ना बहनों का हक दिया है ना मेरा हक दिया है कि मकान में आखिर मेरा भी तो हिस्सा है। अपनी कमाई से तो 1 इंच का टुकड़ा नहीं खरीद सका। ये सब कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? 2। एक बेटी एक बेटा है जी। जो बेटा है वो क्या करता? अच्छा माँ जी, आपका बेटा जो है वो काम क्या करता है? वो सिविल इंजीनियर है। कहाँ पे होता है? सऊदीया में। नाम क्या है उसका? अदनान जफर। बदकिस्मत अदनान जफर। तस्वीर चल रही है तेरी स्क्रीन पे, और तस्वीर मैं हरगिज़ नहीं चलाता। ये मजबूरी है, दुनिया को दिखाऊंगा कि ये वो बदकिस्मत चेहरा है, दुनिया को बताऊंगा कि ये वो बदकिस्मत बेटा है जिसने अपनी माँ की आंखों से आंसू निकाले हैं। ये वो बदकिस्मत बेटा है जिसने पैसों की खातिर अपनी माँ को ज़लील रसवा किया है, अपनी माँ के दिल से बददुआएं ली हैं। और कितना बदकिस्मत बेटा होगा तू। माँ जी, कितनी प्रॉपर्टी है जिसकी खातिर एक बेटा अपना ज़मीर बेच देता है, अपनी जन्नत को इस दुनिया के अंदर ज़लील रसवा करता है। कनाल पिंडी में थी। अच्छा। और कनाल ये कमर्शियल एरिया की थी जगह, आगे दुकानें थी फ्रंट पे, पीछे ये मेडिकल वो बनाया हुआ था सर्विस स्टेशन। तो 10 मरले का ये घर था। ये जो सारी प्रॉपर्टी आप बता रही हैं, ये आपने किसके लिए बनाई थी? आपने कहाँ लेके जानी थी? हमने कहाँ लेके जानी, औलाद के लिए इंसान बनाता है ना, तंगी तकलीफ काट के। मियाँ मेरा भी बाहर नौकरी करता रहा है, तो जाहिरा उसने बनाई। इनके ये जो अदनान है, कब से इसका रवैया आपसे चेंज हुआ, कब से जुल्म करने लग गया और किस तरह जुल्म किया है, वो सारा बताएं। ये कि ये साल से तो मुसलसल जुल्म कर रहा है। दवाई भी छीनी हुई है, रोटी भी। 8 महीने में बताया कि बेटी के घर रह के आई हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया था। तो खुद ही धोखे से बुलाया कि मैं मर रहा हूँ, मेरे गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, मुझे एक बार मिल जाओ। तो सब मुझे मना करते रहे कि ये धोखा है, ये फ्रॉड है। क्यों धोखा? किस चीज़ का देना चाह रहे थे? किस चीज़ का धोखा दिया? कि बेटा ठीक है, तेरा कोई ऐसी बात नहीं है। बुला क्यों रहा था? धोखा किस चीज़ का दिया? प्रॉपर्टी नाम लगवाई अपने? ने प्रॉपर्टी तो पहले की लगा चुका था। वो मैं आ गई, मैंने कहा पता नहीं कितनी हालत खराब है, माँ तो माँ ही होती है ना। तो आपको ये माँ जी थकी हुई, उकताई हुई और बड़ी ढीली ढीली लग रही होंगी। उसके पीछे रीज़न ये है, वजह ये है कि ये माँ पिछले कई दिनों से ना तो नींद पूरी कर पा रही है, ना तो किसी जगह पर सुकून से रह रही है। जहाँ पर जाती हैं वहाँ से इनको निकलवा दिया जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने हमें ऑफ कैमरा ये भी बताया कि मोहल्ले वालों को भी वो कहते हैं अगर आपने इनको रखा तो हमारा आपके साथ ये मामला होगा। और मोहल्ले में भी उस शख्स ने अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। ऐसा ही है माँ जी? ऐसा ही है बस। आपकी जो बहू है वो क्या करती है आपके साथ और कैसे जुल्म करती है, वो बताएं जरा। वो ना तो मुझे खाना देती है, ना दवाई देती है, मार पीट करती है मुझे। अगर मैं लेटूं तो पंखा बंद कर देती है, धक्के मार के बाहर निकाल देती है। तो जाहिर है मैं फिर बाहर बैठी रहती हूँ। कहाँ से? घर से बाहर निकाल देती हैं? हाँ, घर। उस घर से जिस घर पे आपका हक है, बिल्कुल। उस घर से जिस घर को आपने बनाया अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जवान होंगे, इस घर में सुकून से रहेंगे, उनके सुकून के लिए आज आपका सुकून बर्बाद है। बिल्कुल। अब मुझे कहते हैं कि अब तुझे पागल खाने भेज देना, तू पागल हो गई है। मैंने कहा चल जल्दी कर, भेज, कहीं तो मुझे भेज। इस परेशान से तो मेरी जान छुटेगी। जो दर बदर किसी को जाके कहती कि अल्लाह के नाम के लिए मुझे दवाई दे दो या रोटी दे दो। क्या मुकाम है यार तेरा इस दुनिया में, और क्या मुकाम होगा अदनान जफर तेरा आखिरत में? ज़रा सोचें, इस बात पे गौर करें कि माँ रो रही है और माँ की आंख से निकले हुए एक आंसू का हिसाब होगा हिसाब। माँ जी बिल्कुल होगा। अगर अदनान आपको देख रहा है, क्या कहेंगे उसको?
मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हारी कमाई का क्या फायदा, तुम्हें नमाजें पढ़ने, उम्रे करने का कोई इनका कोई सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। ये कि मुझे इतना दुखी जलील किया हुआ है। अगर आपकी बहू देख रही है माँ जी, तो उसके लिए क्या दुआ निकलेगी, बददुआ निकलेगी, मुंह से दिल से क्या चीज निकलेगी उसके लिए? यही है कि मेरे लिए तो पहले तो दुआएं देती थी, अब तो यही है, बस दुआएं ही निकलती है, बेटे के लिए भी बहू के लिए भी, कि मेरा जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने धक्के मार के। एक मैं सोती हूँ तो वो भी मुझे सुख से सोने नहीं देते। आप दवाई किस चीज की लेती हैं? मुझे हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी है। तो अब तो डॉक्टरों ने भी कहा हुआ है कि ट्रांसप्लांट होगा, जिगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर ये चीज़ मैं वाजे कहूँ, तल्ख अल्फाज हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बुरे लगे, ये माँ इस दुनिया में चंद दिन की मेहमान है। ये उस शख्स अदनान जफ़र की भी माँ है, ये हमारी भी माँ है। मेरे समेत आप सब देखने वाले इस माँ के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको सेहत दें, और उस शख्स के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उस शख्स को गैरत दे, अल्लाह पाक उस शख्स का ज़मीर जगाए जो शख्स आज अपनी माँ को जलील कर रहा है। जिस शख्स की माँ, जो शख्स आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सिविल इंजीनियर है, महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, उस शख्स की माँ लाहौर की सड़कों पर जलील हो रही है। उस शख्स की माँ अपनी दवाई के लिए लोगों के दरवाजे खटखटा के ये कहती है कि अल्लाह के वास्ते मुझे दवाई के लिए कुछ पैसे दे दे, मैंने अपनी मेडिसिन लेनी है। क्या ज़िंदगी होगी उस शख्स की? कहाँ पे जाएंगे तेरे पैसे, कहाँ पे जाएगी तेरी दौलत? और ये माँ कह रही है कि तुमने हज उम्रे भी किए होंगे। वो सारी चीज़ें तेरी एक जगह, इस माँ की आंख से निकला हुआ एक एक आंसू अपनी जगह पर है। अदनान जफ़र, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, मैं तुझे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज भी तेरे पास वक्त है, इस माँ को संभाल ले, वरना कल को जब ये माँ इस दुनिया से चली जाएंगी ऐसे रोती हुई, यार तेरे पास वक्त नहीं होगा, तू संभाल नहीं पाएगा, तू वापस नहीं ला पाएगा इस वक्त को। इससे पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक शख्स था, एक बंदा था, उसने अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़ा था, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर मर गई थी, लेकिन वो रोता है, आज भी वो शख्स रोता है। ये ना हो कि उस शख्स की तरह तू भी रोए और ये आंसू, मैं कहता हूँ कि तुझे बर्बाद कर दें, ये आंसू तुझे वैरान कर दें, ये आंसू तुझे जलील कर दें। इस दुनिया के अंदर दौलत आती है, वो खुदा देने वाला है, वो लेने वाला भी है। इन चीज़ों से बाज आ जाए, इस माँ को संभाल ले, मेरी आपसे गुजारिश है। और ये वीडियो खास तेरे लिए। माँ जी, क्या कहेंगी उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसी औलादों को क्या कहेंगी? यही है कि जब तक जिंदगी है, माँ बाप का एक आंसू नहीं गिरना चाहिए जमीन पे। वो पता नहीं कितना दुखी होती है अंदर से, कितना परेशान होती है, जिसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, कितना तंग रखा होता है ऐसे बेटों ने। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप इस माँ के लिए कुछ कर सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि इस वीडियो को उस अदनान जफ़र तक पहुंचाएं, ताकि उस बेगैरत इंसान की गैरत जाग जाए, ताकि उस शख्स का ज़मीर जागे और इस माँ को अपने पास संभाल ले। मैं हाथ जोड़ के आपको गुजारिश करता हूँ कि इस माँ के लिए कुछ कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो पैगाम है उन वालिदैन के लिए, ये वीडियो पैगाम है उन बच्चों के लिए, ये वीडियो पैगाम है उन लोगों के लिए जो कि दौलत के नशे में भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या करना है। वो दौलत ख़त्म हो जाएगी, एक दिन आखिरी हिचकी का मुताज इंसान इस दौलत को कहाँ लेके जाएगा। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।